नमस्कार। तुला राशि वाले, एक बात आप यकीन नहीं करोगे। अब आप बोलोगे कि ऐसा कौन सा बात है जो मैं आपको बोल रहा हूं। बात यह है तुला राशि वाले कि पूरी जिंदगी में ना आपके लिए दो ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहला होता है शनि, जो आपकी कुंडली में सुख और पंचम यानी बुद्धि के सीधे मालिक होते हैं। यानी आप अपने ज़िंदगी में क्या अचीव किए हो और कहाँ इमोशनली अटैचमेंट है या परिवार। और दूसरा होता है बृहस्पति, जो आपके जीवन में आपके षष्टम और तृतीय भाव के कारक होते हैं। यानी आप अपनी ज़िंदगी के रिश्ता किस ओर जोड़ रहे हो और फाइनेंशियल कंडीशन में आप कैसे हो। और सच्चाई सुनोगे, 2024 में बृहस्पति खराब रहा, 2025 में शनि की स्थिति खराब रही। और यही कारण है कि 24 में अगर विवाह वगैरह हुआ वो गलत हुआ, और 25 की बात अगर मैं करूं तो फाइनेंशियल जो है डिस्टर्बेंस की स्थिति बन गई। गलत रिश्ते में या नौकरी जो है बिना कुछ कहे, जिससे कोई लेना देना नहीं है, वो चला गया। क्योंकि इन दोनों साल में कोई भी ग्रह प्रॉपर तरीके से स्थिर रहा ही नहीं। जब ग्रह ही स्थिर नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी जिंदगी स्थिर हो जाएगी। अब सुनो, समय का बदलाव जीवन का एक तरीके से ऐसा भगवान के द्वारा बनाया गया स्थिति है कि वो बदलता रहता है। मतलब वो चक्र में कोई कभी भी वो चक्र रुकता नहीं है। और 2026 में ना कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। आज की इस वीडियो में आपको बहुत क्लियर और स्पष्ट बताऊंगा कि 2026 का वो कौन कौन सा ऐसा समय रहेगा जब आपके जीवन में 100% वो घटनाएं घटित होंगी। तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को थोड़ा सा टाइम निकाल करके देखें। चंद्र राशि पर आधारित ये पूरी जानकारी रहेगी, नहीं तो आप नाम या लग्न यानी तुला लग्न या नाम से भी देख सकते हैं। देखिए तुला राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि 2026 के शुरुआत में ही आपके जीवन में मंगल 23 फरवरी तक जो है कर्म क्षेत्र पे दृष्टि डाल के रखेगा। मेरी बात को समझना। तो 23 फरवरी तक जो है आपके जीवन में मंगल का कर्म क्षेत्र पे दृष्टि रहेगा। तो जो भी तुला राशि वाले नए नौकरी या व्यवसाय में जिसको तरक्की नहीं हो रहा है, जो बहुत तनाव या डिस्टर्ब में है, मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि 23 फरवरी तक जो है शांत हो जाइए। 23 फरवरी तक मंगल का कर्म क्षेत्र पे दृष्टि आपके जीवन में नौकरी, तरक्की, डेवलपमेंट को रोक के ही रखेगा। यानी जहां भी आप जॉब कर रहे हो, छोड़ने का विचार कर रहे हो, अगर बढ़िया जॉब सेकेंडरी ऑप्शन नहीं मिलता है, साइलेंट हो जाइए और उस चीज़ को पार करिए। क्योंकि रास्ता जब बंद हो जाए तो रास्ता पे रुकना नहीं चाहिए, थोड़ा स्लो चलना चाहिए। शायद कहीं रास्ता खुल जाए, दौड़ना नहीं चाहिए, टक्कर हो जाएगा। इसके बाद फिर सुनो आगे क्या होगा। इसके बाद फिर आपके जीवन में डेफिनेटली 23 फरवरी से 2 जून के बीच में नौकरी लगेगा। कुछ खास नहीं लगेगा, नौकरी में बदलाव होगा, कुछ खास नहीं होगा। व्यापार में डेवलपमेंट होगा, इन्वेस्टर मिलेगा, लेकिन ये सो ही रहेगा। 2 जून को जैसे ही कर्म क्षेत्र पे बृहस्पति विराजमान हो जाएंगे, यानी 23 फरवरी से लेकर के 2 जून के मध्य में आपकी गाड़ी चल पड़ेगी। लेकिन आप सोचोगे कि आपकी गाड़ी 100 में चले, बिल्कुल नहीं है। कम से कम 40, 50, 60 में तो चलना चालू हो ही जाएगा। ठीक है। 2 जून को देवगुरु बृहस्पति कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे। जैसे ही ये कर्म क्षेत्र में आएंगे, हंस योग बना देंगे। और इनका हंस योग आने के बाद 2 जून 2026 के बाद नया नौकरी, नया व्यवसाय में आप सफल हो जाओगे। आपको मान सम्मान मिलेगा। कोई नौकरी में कानूनी अड़चन या झूठ बोल के निकाला गया था, वो वापस मिलेगा। आपके व्यापारिक स्थल से आपको भाई बहनों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, कुलीग वगैरह के द्वारा या फिर किसी अन्य लोगों के कारण धोखा देके हटाया गया था, वो आपके जीवन में वापस मिलेगा। और जो पिता आपके व्यापार या नौकरी में सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो भी करना चालू कर देंगे। तो 2 जून 2026 के बाद कर्म क्षेत्र यानी नौकरी और व्यवसाय में राजयोग बनता हुआ दिखेगा। ये बात आप याद रखना तुला राशि वाले। इसके बाद तुला राशि वाले फिर आपके जीवन में क्या होगा ये बता देता हूं। अक्टूबर में केतु कर्म क्षेत्र में आ जाएगा। ये वही समय रहेगा साल के अंतिम पड़ाव का, जब आपको कर्म क्षेत्र में बहुत ब्लैक मनी और बहुत बड़ा पद
प्राप्त होता हुआ दिखेगा। ये वही समय रहेगा कर्म क्षेत्र में जहां आपके आगे पीछे लोग घूमना चालू कर देंगे। अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच में ये वही समय रहेगा कि लोग सिर्फ आपके नाम से जाने जाएंगे कि आप वास्तविक तौर पे क्या हो। इसीलिए बोलता हूं, समय से बड़ा बलवान कुछ नहीं है। 23 फरवरी तक हाथ पर मत मारना, कहीं का नहीं रहोगे। हालांकि कुछ इंसान के पर्सनल जन्म कुंडली का भी इफेक्ट होता है, लेकिन फिर भी मेरा काम तो आपको बताना है, ये बात याद रखना। इसके बाद फिर देखो क्या होगा। निश्चित तौर पे मैंने बताया कि पेशेंस तो आपको रखना है। आपके जीवन में आपके जीवन में अक्टूबर तक केतु जो है वो आय भाव पे विराजमान है। निश्चित तौर पे केतु मित्र की राशि में तो नहीं है, शत्रु की राशि सिंह में है, लेकिन अक्टूबर तक अचानक अचानक धन आता रहेगा। मतलब भूखे नहीं मरने वाले हो। आपका कुछ लोन्स है, ईएमआई है, या जो जेन्युइन खर्चा है वो तो मिलेगा, लेकिन ये वही वाला बात है कि 10 दिन मेहनत किए जिसमें 3 दिन कमाई हुआ, 7 दिन नहीं हुआ। ये तो वही वाला बात हुआ कि नौकरी में इंक्रीमेंट हुआ, आपका 1 लाख रुपए का मिला, आपको 30-40 हजार काट लिया गया। भाई बुरे वक्त का तो सब फायदा उठाता है, ये बात याद रखना। लेकिन 2 जून को अखंड योग चालू हो जाएगा आपके जीवन में। जैसे ही बृहस्पति कर्म क्षेत्र में आएंगे, इनकी 5वीं दृष्टि धन भाव पे वृश्चिक राशि में चला जाएगा, उच्च बृहस्पति का दृष्टि। 2 जून के बाद यथा दौलत की प्राप्ति होगी। 2 जून के बाद जो है आपके जीवन में चारों तरफ से बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट होना चालू हो जाएगा। और 2 जून से जो है आपके जीवन में कहीं से भी ऐसा समय नहीं है कि जहां आपको पैसे की कमी होते हुए जो है वह नजर आता हुआ दिखेगा। सबसे बड़ी बात यहां पे मैं आपको यह बताता हूं कि मंगल धन कारक हैं आपके, क्योंकि वृश्चिक राशि सेकंड भाव का होता है। जनवरी से 2 अगस्त तक मंगल जो है ना आपको बीच बीच में धन देते रहेंगे, यानी पैसे की दिक्कत नहीं है, लेकिन वास्तविक तौर पे आपके जीवन में 2 जून के बाद अखंड धन योग जो है आपके जीवन में चालू हो जाएगा। अच्छा, एक चीज यहां पे यह भी देखो, मंगल विवाह के कारक हैं और मंगल का केतु का सप्तम भाव पे दृष्टि है। तो अक्टूबर 2026 में केतु हल्का फुल्का देखो खटपट कराएगा ही कराएगा, बहुत ढंग का विवाह तो नहीं होने देगा, ये तो क्लियर है। लेकिन एक बात याद रखना, 16 जनवरी से 20 जून तक, मेरी बात को समझना, 16 जनवरी से लेके 20 जून तक मंगल जो है आपकी कुंडली में मकर राशि से लेके मेष राशि के बीच में गोचर करेगा। ये वही समय रहेगा जब बहुत सारे तुला राशि का मैरिड लाइफ खराब है, वो चाहते हैं कि विवाहिक जीवन ठीक हो जाए, तो इस समय विवाह जीवन ठीक हो जाएगा। ये वही समय रहेगा कि कॉम्प्रोमाइज करके आप अपने मैरिड लाइफ को बहुत हद तक जो है ठीक करने का प्रयास करोगे। ये वही समय रहेगा जब आप अपने जीवन में जिनसे विवाह करना चाहते हो उनसे विवाह होगा और आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार तो आ जाएगा। अब रहा केतु का सप्तम भाव पे दृष्टि, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अपने जिंदगी में दूसरे विवाह करना चाहते हैं या जो चाहते हैं कि अब नहीं निभेगा, डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो केतु इस मामले में आपको सपोर्ट कर तो देगा ही देगा। लेकिन 16 जनवरी से 2 जून के बीच में मैरिड लाइफ में सेपरेशन था, या विदेश में रहते थे, अलग अलग रहते थे, काम के कारण अलग अलग रहने की सिचुएशन जो पैदा हुई पड़ी थी, या साथ में भी रहते थे, जीवन साथी सपोर्ट नहीं करता था, तो बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 जून तक 16 जनवरी से आपका वैवाहिक जीवन ठीक हो रहा है। ये सब सामान्य भविष्यवाणी नहीं है, ये सब भविष्यवाणी सामान्य भविष्यवाणी से हाई लेवल की भविष्यवाणी है तुला राशि वाले। इसके अलावा आपके जीवन में कैसा रहेगा, आपके जीवन में शिक्षा और संतान का हाल। प्रिय तुला राशि वाले, शिक्षा और संतान कारक आपकी कुंडली में, मेरी बात को समझना, शिक्षा और संतान कारक आपकी कुंडली में और कोई ग्रह नहीं है, वास्तविक तौर पे शिक्षा और संतान कारक शनि है। यहां पे मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता देता हूं, 27 जुलाई तक शनि आपके कुंडली के षष्ठम भाव पे विराजमान है। 27 जुलाई तक शनि जो है आपकी कुंडली के षष्ठम भाव पे विराजमान है। यानी जिन लोगों का भी तुला राशि वाले को संतान नहीं हो रहा था, संतान को लेकर के समस्याएं हो रही थी, शेयर ट्रेडिंग लॉटरी सट्टा में नुकसान हो रहा था,
खुद की प्रॉपर्टी संपत्ति नहीं बन पा रही थी, और इसके अलावा जो है जो जिनका लव लाइफ चौपट हुआ पड़ा था, 27 जुलाई 2026 तक इस मामले में 100% जो है आपको सफलता मिलता हुआ नजर आएगा तुला राशि वाले। इसीलिए तो बोलता हूं घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो तुला राशि वाले विदेश जा करके नौकरी करना चाहते थे, जो तुला राशि वालों को विदेश जा नहीं पा रहे थे, लिख लो 2 जून तक आप विदेश भी जा रहे हो, और 2 जून से आपके विदेशों में तरक्की, प्रमोशन, डेवलपमेंट भी हो रहा है। इसलिए मैं एक ही बात बोलूँगा, समय आता है बदलने के लिए, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ये पेशेंस आपके जीवन के सभी चीज़ों को बदल करके रख देगा तुला राशि वाले। उपाय क्या करें? सबसे पहला उपाय, लग्न में राहु की दृष्टि है, डिप्रेशन देगा, तनाव देगा, कॉन्फिडेंस कम करेगा, गलत चक्करों में फंसाने का प्रयास करेगा। अपने आप को मजबूत बना के रखिए, गलत इमोशनल रिश्ते में, गलत रिश्ते में नहीं जाना है। पर जे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए, शिवलिंग पे जल और दूध मिलाकर के चढ़ाइए, और इसके अलावा पूरे वर्ष अगर तरक्की करना चाहते हो तो हाथ में सफ़ेद धागा बांध के रखो। मैंने बोला ना, समय का काम होता है बदलना, और समय 100% बदलेगा तुला राशि वाले। तो प्रिय तुला राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में 2026 का वो समय जब हर घटनाएं सत्य घटित होंगी? किस विशेष कार्यक्रम में मैंने सारी जानकारी आपको दे दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।